Good afternoon, everyone, friends and dear students. Welcome to all friends, my YouTube channel Physics Hub, राहुल शर्मा भारद्वाज। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है मेरे YouTube चैनल के ऊपर, कैपेसिटेंस। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। कोशिश आपको बार बार करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा। सेकंड, अब मैं बात करूंगा मेरे लेक्चर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में मैंने क्या बताया था, इसकी बेसिक डेफिनेशंस बताई थी और मैंने बता दिया था इसका जो रिलेशन है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू में क्यू बाय वी, यहाँ तक मैंने बता दिया था। सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है, क्यू यहाँ पर टोटल चार्ज है किसी भी कंडक्टर का, वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। और कैपेसिटेंस की मैंने एसआई यूनिट्स क्या बताई थी, फैराड। क्या बताई थी, फैराड बताई थी, फैराड। ठीक है, इसको एफ से लिखते हैं। और कैपेसिटेंस की जो स्मॉलर स्केल्स के ऊपर जो यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर स्केल्स के ऊपर जो यूनिट है वो क्या होती हैं, जैसे माइक्रो फैराड, इसको लिखते हैं। एक माइक्रो फैराड में 10⁻⁶ फैराड होते हैं। एक नैनो फैराड में 10⁻⁹ फैराड होते हैं। एक माइक्रो फैराड में 10⁻12 फैराड होते हैं। ये स्मॉलर यूनिट्स है कैपेसिटेंस की, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के, किसी भी कंडक्टर के। ठीक है, अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब यहाँ से जो है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या बनेगी आपके, 1 फैराड, चार्ज की 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। तो 1 फैराड को डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस 1 फैराड को आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे करोगे, किसी भी कंडक्टर को जब हम 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस राइज अप कर जाएगा, तो विल बी इक्वल टू 1 फैराड। तो ये 1 फैराड की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि किसी भी कंडक्टर के 1 कूलम चार्ज अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस राइज अप कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, 1 फैराड बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे बनाओगे, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, मैं सीधा लिख रहा हूं, 80 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है। तो कैपेसिटेंस और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml/t-2। चार्ज का कितना होता है, 80 कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो a² ऑफ t²। तो m है, m ऊपर जाकर माइनस का, l की 2 ऊपर जाकर माइनस का, t की -2। तो दिस इज योर कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, कैपेसिटेंस का। इस तरीके से आप मैनेज कर लो इसको। ठीक, यहाँ पर क्या, t की -2, t की 2 कट जाएगा आपका। तो कैपेसिटेंस का जो रिजल्ट बचेगा आपका m की -1, l की -2, a की 2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है टॉपिक आपका जो करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, सफेयर टाइप में, इस टाइप से, ये आपका सफेयर है। ठीक है, कंडक्टर है और कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं ये कई बार बता चुका हूँ। और इसके सेंटर के ऊपर चार्ज होता नहीं है कंडक्टर के, सिर्फ हम एज्यूम करते हैं। मैंने माना कितना चार्ज, अब मैंने माना यहाँ पर ये O पॉइंट है और इसकी आउटर सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना माना मैंने, प्लस का Q। कितना माना, सॉरी यहाँ पर चार्ज कितना माना मैंने, कितना माना भाई, प्लस का Q। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली, R। कंडक्टर के सेंटर की और सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल r। हमें निकालना क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है। और जनरली कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज मैंने प्लस Q माना हुआ है, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे।
मतलब एक सिंगल चार्ज की वजह से एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। और पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने ड्राइव कराया था पीछे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। तो C इज इक्वल टू में Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कट जाएगा, ये सीधा ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये टर्म तो कांस्टेंट है, बट कैपेसिटेंस r के क्या आ गया, हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, लार्जर द रेडियस ऑफ सफेरिकल कंडक्टर एंड लार्जर द कैपेसिटेंस ऑफ द सफेरिकल कंडक्टर, क्योंकि बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल आया है, इस बात से ये प्रूफ होता है कि जितनी रेडियस ज्यादा होगी सफेरिकल कंडक्टर की, उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसका छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन क्या करेंगे कि एक आपके पास आइसोलेटेड सफेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, कैपेसिटी। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, अब जो आइसोलेटेड सफेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी हमें निकालने की कितनी से, जैसे मैं बोलता हूँ अब अर्थ है, अर्थ को हम सफेयर मानते हैं, अर्थ कंडक्टर है, तो अर्थ एक क्या हो गया, सफेरिकल। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे अर्थ है, अर्थ एक सफेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है वो हम ड्राइव करेंगे। देखो अब नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से, इसके ऊपर हम कर देते हैं, ये हो चुका है। अब निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है वो हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, कैसे निकालोगे, अर्थ क्या है, कंडक्टर है, कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन r होता है। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पूछते हैं 9 × 10 की पावर 9, बट यहाँ पर तो ये है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा 1/9 × 10 की पावर 9। रेडियस कितनी होती है, 6.4×10⁶ होती है। इसको इससे डिवाइड करो, लगभग वैल्यू आएगी 0.7711 इंटू 10 की पावर -3 फैराड आ जाएगी। ठीक है, अब इसको फैराड को आप कन्वर्ट करो माइक्रो फैराड में, कैसे कन्वर्ट करोगे फैराड को माइक्रो फैराड में, 0.11 10 की -3, इसको 10 की +6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइक्रो फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना जाएगा अब ये, 711 माइक्रो फैराड। तो इस बात से क्या प्रूफ हुआ, अर्थ की जो कैपेसिटी है कितनी आ गई, 711 माइक्रो फैराड, ये आप याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एसपीएससी बोर्ड। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल, देखो इसका पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे क्या निकलता है। सबसे पहले एक हम क्या लेंगे, इंसुलेटेड मेटल प्लेट लेंगे। ठीक है, ये एक फर्स्ट इंसुलेटेड मेटल प्लेट है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसको बोलेंगे ये इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए है, इसको बोलोगे आप इंसुलेटेड मेटल प्लेट। ये कोई दूसरी इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी है, ये भी एक मेटल प्लेट बी है, इंसुलेटेड है, दोनों को पास पास में रख दिया, दोनों प्लेट को। अब क्या काम करेंगे, ये पहले इंसुलेटेड मेटल प्लेट है, ये दूसरी इंसुलेटेड मेटल प्लेट है। अब इस मेटल प्लेट को आप क्या करोगे, चार्ज दोगे किसी बैटरी से, पहली वाली प्लेट को आप क्या दोगे, चार्ज दोगे, कुछ किसी बैटरी ऐसा चार्ज दोगे, तो सीधी सी बात है। और जहां पर, अब इस बात को बताने से पहले मैं एक बात और बताऊंगा कि ड्यू टू लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन द बॉडी विल बी चार्ज पॉजिटिव। जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज को शो करती है, ये बात हमेशा याद रखें। ड्यू टू एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा होती है वो बॉडी नेगेटिव चार्ज शो करती है। तो यहाँ पर तो कोई चार्ज आपको दिखाई दे नहीं रहा है, तो इस इंसुलेटेड मेटल प्लेट को आप किसी सेल या बैटरी से चार्ज दोगे, तो सबसे पहले इस प्लेट, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो बॉडी, वो साइड कौन सा चार्ज शो करेगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर तो पहले। और ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी, राइट साइड में भी कौन सा चार्ज शो करेगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन ये मानो कुछ भी नहीं थे, यहाँ पर कम थे, तो दोनों साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
अब ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी, अब कोई दूसरी इंसुलेटेड अनचार्ज्ड मेटल प्लेट जब इसके पास लेके आएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी इतनी ही अमाउंट का अपोजिट चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया नेगेटिव। और फर्दर फेज पे ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी उतनी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब अगर मैं इस चार्ज को क्या कर दूं, यहां से ऐसे ग्राउंड कर दूं, ये हमारा अर्थिंग का सिंबल होता है, इसको आप अर्थिंग बोल दो चाहे ग्राउंडिंग, तो ये सारा चार्ज यहां से डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको फिर हम रफ कर देंगे ऐसे ऐसे, तो सारा चार्ज कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। ये आपका अर्थिंग का सिंबल है, ग्राउंडिंग का। ठीक है, इस वायर के थ्रू सारा चार्ज कहां चला गया, अर्थिंग ग्राउंडिंग में चला गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां रहेगा, प्लेट्स के बीच में रहेगा मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इस प्लेट के लेफ्ट साइड में तो बहुत ही पॉजिटिव चार्ज है, तो स्मॉल अमाउंट का है, तो ना के बराबर ही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। बट लेकिन यहाँ वाला चार्ज मैंने ग्राउंड वायर के थ्रू ग्राउंडिंग कर दी, तो ये वाला चार्ज तो ग्राउंड में चला गया। तो अब इस साइड तो इस प्लेट के राइट साइड में कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब कि इसके लेफ्ट में और इसके राइट में चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं है, चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो प्लेट के बीच में होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ होगा, प्लेट के बीच में। तो प्लेट के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्जेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब अब आप डिफाइन कैसे करोगे, अब आप डिफाइन कैसे करोगे कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। इस बात से प्रूफ हो गया, जब तक मैंने बैटरी से इसको चार्ज नहीं दिया था तब तक तो कुछ भी चार्ज नहीं था इसके ऊपर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज राइज अप करने की वजह से, चार्ज इंड्यूस होने की वजह से दोनों प्लेट के ऊपर, इन दोनों प्लेट का दूसरा पोटेंशियल पहले से इंक्रीज हुआ है, राइज अप किया है। तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर है। जब एक इंसुलेटेड प्लेट को आप, एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट को आप किसी सेल या बैटरी से चार्ज दे रहे हो, फिर उसके आसपास कोई दूसरी इंसुलेटेड मेटल प्लेट लेके आओगे, तो दोनों ही अनचार्ज्ड इंसुलेटेड मेटल प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जब चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो उनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। तो चार्ज इंड्यूस होने की वजह से वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल राइज अप हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ये क्या है, प्रिंसिपल है किसका, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का। पॉजिटिव चार्ज क्या शो करेगा, राइज अप ऑफ द पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज क्या शो करेगा, डिक्रीमेंट ऑफ द पोटेंशियल, डिक्रीमेंट ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो आज का हमने टॉपिक क्या क्या पढ़े हैं भाई, कैपेसिटेंस में बेसिक कैपेसिटेंस पढ़ा है, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है, यूनिट्स पढ़ी है, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा है हमने, और प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर पढ़ा है। तो जो भी फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो वॉच करने से पहले आप सबसे पहले फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज को सब्सक्राइब करना ना, एंड प्रेस बेल आइकन and my new notification for the video। और जो भी क्यूरीज है, तो जो भी किसी भी फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट की, जो भी मेरे चैनल के ऊपर टॉपिक्स डाल रहा हूँ, कोई क्यूरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे डिस्कस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी, धन्यवाद, थैंक यू।